हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का रत्नाकर गुरुकुल क्लासेस में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और सबसे पहले बच्चे, इस क्लास के बारे में बताने से पहले आपको इस बार के 26 जनवरी का आपको 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं चाहता हूं कि आपका जो 2025 हो वो मंगल हो, अच्छा हो और आप तरक्की करें। अब इस बार गवर्नमेंट जॉब लेकर ही माने, समझ रहे बच्चे? तो गवर्नमेंट जॉब इस बार लेके ही माने हम लोग। और आप लोग को मेहनत भरपूर करना है। जिस तरीके से हमारे देशवासियों ने आपको अपने लहूओं से सींच कर उन्होंने आज हमें जो आज़ादी दिलाई है, जिस तरीके से हमारे संविधान बनने की प्रक्रिया है, आपने भी, जब आपको मैं पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ बताऊंगा बच्चे। पर आपको इन सभी का गरिमाओं का ध्यान रखना है और अपने देश की स्वतंत्रता को, अपने देश के गणतंत्र दिवस को जिस तरीके से हमें ये प्राप्त हुआ है, अंग्रेजों से हमने जिस तरीके से छीना है, तो ये जो हमने अपना इसे बनाया है, इसे अपने हमेशा बना के रखना है और हमेशा देश के प्रति समर्पित होना है, चाहे परिस्थितियाँ कुछ भी हो बच्चे। आइए इसी कड़ी में हम आपको अपने जो आपका ग्रुप डी रेलवे का एग्जाम था, उसी के बिहाफ पे मैं साइंस का जो 25 क्वेश्चन सेगमेंट है, उसी के समक्ष मैं आपको ये टॉपिक लेकर बेटा ह्यूमन फिजियोलॉजी का उपस्थित हुआ हूँ। और यहाँ से देखेंगे तो बायोलॉजी से कम 8 से 9 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके बायोलॉजी से बन जाते हैं बच्चे। वहीं 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखेंगे तो आपको केमिस्ट्री से बन जाते हैं। और 5 से 6 क्वेश्चन कहाँ से बन जाते हैं आपके देखेंगे तो किससे बन जाएंगे बच्चे? फिजिक्स से। तो आपको ओवरऑल 25 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं। ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रुप बी के एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल निभाएगा बच्चे। तो इस तैयारी में आपके साइंस का सेक्शन लेके मैं आपको रत्नाकर से उपस्थित हुआ हूँ। अब आपको देखिएगा कि आपको पढ़ने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी अच्छे से आप क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चे, कर पाएंगे। तो आइए बच्चे, हम लोग क्लासों को अभी स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो हमारा क्लास का जो आज का टॉपिक है बच्चे, क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी मतलब हम लोग कुल इसमें पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र, मतलब हमारे इंटरनल पार्ट के बारे में पढ़ने वाले बच्चे। जैसे इसमें हम लोग पाचन तंत्र पढ़ेंगे, इसी में हम लोग हृदय पढ़ेंगे, इसी में हम लोग किडनी पढ़ेंगे, लीवर पढ़ेंगे, सारे फंक्शन यही पे पढ़ने वाले बच्चे। तो एक तरीके से ये एक तो आपके एग्जाम के नज़रिए से इम्पोर्टेंट है ही है। दूसरा क्या है बच्चे, आपके कि आपको इसकी जानकारी हो जाएगी, तमाम प्रकार के रोगों से आप बचने का भी आपको क्या मिल जाएगा, उपाय मिल जाएगा। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा ह्यूमन फिजियोलॉजी अगर देखेंगे तो जो मानव पाचन तंत्र होता है, मानव पाचन तंत्र को 2 भागों में हम लोग बच्चे बांट के पढ़ते हैं। 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है बच्चे, एक तो एलिमेंट्री कैनाल होता है और दूसरा क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। इसका मतलब बेटा होता है आहार नाल। आहार नाल। तो एक तो बच्चे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आहार नाल के बारे में पढ़ेंगे, आहार नाल। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं पाचन ग्रंथि। क्या पढ़ेंगे बच्चे? पाचन ग्रंथि। तभी आपको मैं यहाँ पे एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि जो भोजन का प्रोसेस होता है कैसे होता है बच्चे। आहार नाल। अब देखिए बच्चे, अगर मैं आपसे कहूँ तो जो भोजन होता है, जब हम भोजन को लेते हैं, टेक करते हैं, तो भोजन को लेते समय सबसे पहले भोजन को मुख में लेते हैं बच्चे। तो मुख के बाद भोजन के जाने की जो प्रोसेस होती है वो किस में रखते हैं? आहार नाल में। अब इसके बीच में जो जो ग्लैंड्स हैं, ग्लैंड्स मतलब ग्रंथि किसे कहते हैं? जहाँ से एंजाइम और हार्मोन्स का स्राव होता है उसे हम लोग ग्लैंड्स या ग्रंथि कहते हैं। तो बीच बीच में आपके भोजन जब आगे प्रोसेस बढ़ता रहेगा तो उसी बीच में एंजाइम और हार्मोन्स मिल कर आपके भोजन का पाचन कराते हैं। तो इसीलिए कहाँ पे कौन से एंजाइम ग्रंथि मिलेगा उसको अलग देखेंगे और प्लस भोजन के जाने की जो प्रोसेस होंगी बच्चे उसे क्या करेंगे? अलग देखेंगे। तो देखिए भोजन अगर जब जाता है बच्चे आहार नाल से, तो आहार नाल में सबसे पहला जो आता है भोजन में वो क्या आता है बच्चे? मुख आता है। क्या आता है? मुख आता है। आपका मुख आएगा। उसके बाद मुख के बाद जब भोजन जाता है तो कहाँ जाता है बच्चे? आपके ग्रसनी में जाता है। कहाँ जाता है भोजन? नीचे ग्रसनी में जाता है। और ग्रसनी के बाद बच्चे भोजन कहाँ जाता है? तो ग्रसनी से हमारा भोजन कहाँ पहुँचता है? अमाशय में पहुँचता है। कहाँ पहुँचता है बच्चे? अमाशय में। और इस अमाशय के बाद जो भोजन जाता है उसका अगला प्रोसेस कहाँ होता है बच्चे? तो आपका कौन सा होता है? छोटी आंत में होता है बच्चे, जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और वही छोटी आंत से फिर भोजन कहाँ जाता है? तो ध्यान देना बच्चे, बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में भोजन जाता है। और बड़ी आंत से फिर भोजन गुदा के माध्यम से क्या होता है बच्चे? बाहर निकल जाता है। तो एक भोजन के जाने के प्रोसेस क्या है बच्चे? तो पहले भोजन मुख में जाएगा। भोजन कहाँ जाएगा बच्चे? तो भोजन मुख में जाएगा।
इस मुख से फिर कहाँ आएगा, ग्रसनी में आएगा, ग्रसनी से कहाँ आएगा, अमाशय, अमाशय से कहाँ आएगा, छोटी आंत, छोटी आंत से कहाँ आएगा, बड़ी आंत, अब बड़ी आंत से फिर गुदा के माध्यम से क्या होगा, भोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये तो भोजन के जाने की प्रोसेस है। वहीं बीच में हमारे कुछ ग्रंथि हैं, जैसे बच्चे हमारे पास सबसे पहले एक मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लार ग्रंथि। एक बच्चे हमारे पास क्या है, लार ग्रंथि है, जो हमारे मुख में मिलती है, जो भोजन के पचाने में सहयोग करती है, जहां से टाइलिन, लाइसोजाइम जैसे एंजाइम मिलते हैं बच्चे। वही लार ग्रंथि के बाद अगला इसमें कौन सी ग्रंथि मिलती है, तो अमाशय में पहुंचेंगे तो वही भी मिलेगी बच्चे जठर ग्रंथि। क्या मिलेगी, जठर ग्रंथि मिलेगी। क्या मिलेगी, जठर ग्रंथि। और वहीं जठर ग्रंथि कहाँ मिलती है, अमाशय में। इसके बाद जैसे ही हम लोग छोटी आंत में पहुंचेंगे, तो छोटी आंत के साइज में ही 3 चीजें होंगी बेटा, कौन कौन सी होंगी, तो ध्यान देना है, यहीं पर होगा यकृत, जो सबसे बड़ी ग्रंथि है। और यकृत के बाद यकृत से ही 2 लगे रहेंगे, एक तो बच्चे पित्ताशय लगा रहता है, और एक क्या लगा रहता है, अग्नाशय, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर एंड द पेनक्रियाज। तो ये सारे क्या होते हैं, ग्लैंड्स पाए जाते हैं। अब कौन सा ग्लैंड्स कहाँ पाया जाता है बच्चे, तो आप समझिएगा, मुख में कौन सा ग्लैंड्स पाया जाता है, लार ग्रंथि पाई जाती है। अमाशय में कौन सी पाई जाती है, जठर ग्रंथि। अब ये सभी 3 के तीनों अपने जो होते हैं, वो ध्यान देना कहाँ पे मिलाते हैं इसके एंजाइम हार्मोन्स को, तो छोटी आंत के अंदर। तो ये भोजन में किस तरीके से स्टेपिंग होती है, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ से कुछ ग्रंथियां हैं, जिसके माध्यम से एंजाइम और हार्मोन्स निकलते हैं, जो भोजन के पाचन में सहायता होते हैं। अब आपको बता दूं बेटा, एक जनरल से क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आपको बताऊं कि मुख जब हम लोग पढ़ते हैं, तो मुख में मुख्यतः कुल 4 बातें आएगी बच्चे। मुख में जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुल 4 हिस्से आएंगे। एक तो बच्चा इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ना है, हम लोग को दांत के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, दांत। दांत के बाद फिर किसको पढ़ना है बच्चे, जिह्वा, जीभ के बारे में पढ़ना है। जीभ के साथ बच्चे कौन सा पढ़ना है, फिर लार पढ़ना है। और यहीं पर हमको थोड़ा सा पढ़ना है ओठ के बारे में। तो ये सारे सेगमेंट बेटा किस में आ जाएंगे, मुख में आ जाएंगे। ग्रसनी में कोई भी एंजाइम, कोई भी हार्मोन्स नहीं मिलता है, ये ध्यान देना है, अगली पॉइंट। फिर इसके बाद भोजन में हमको छोटी आंत आएंगे, तो छोटी आंत में बेटा कुल 3 पार्ट होंगे, ध्यान देना, डेडूनम, डेडूनम, डेडूनम हो गया, जेजुनम, जेजुनम हो गया, और बच्चे क्या हो गया, इलियम हो गया। ये इसमें पढ़ेंगे। वही बड़ी आंत की बात करेंगे बेटा, तो इसमें भी 3 भाग होंगे। कौन से होंगे, सीकम, कोलेन एंड द रेक्टम। रेक्टम, इसी रेक्टम को बच्चा मला से बोलते हैं। तो देखेंगे बड़ी आंत में 3 हिस्से होते हैं, छोटी आंत में बच्चे क्या होते हैं, 3 हिस्से होते हैं। तो ये तो जाने की प्रोसेस है बच्चे, समझ रहे हैं। अब इसी में ये बात अगर समझ गए बेटा, तो अब इसका एक स्ट्रक्चर समझेंगे, और फिर अलग अलग पॉइंट। एक बार इसको मैं अपने डायग्राम में, क्योंकि मेरा कला बहुत अच्छा है, क्योंकि कला में मैं बहुत ही बढ़िया नंबर पाया था ना, मतलब फेल से बच गया था। तो आपको मैं बस इतना बता दूंगा कि कहाँ से कैसे क्या प्रोसेस होती है, बातें समझ में आ जाए। स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, स्ट्रक्चर पे फोकस नहीं करिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो ये बच्चे, तो ये बातें समझ में आ गई आपको। तो हम ध्यान देना है, भोजन की प्रोसेस होती है। तो पहले हम लोग मुख को पढ़ेंगे, फिर ग्रसनी पढ़ेंगे, फिर अमाशय पढ़ेंगे, फिर छोटी आंत, इस तरीके से प्रोसेस करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए चले आगे बढ़े हम लोग, आइए। तो देखिएगा बच्चे, अब हम लोग समझ रहे हैं, अगर देखा जाए तो पाचन तंत्र का संरचना देख लेते हैं बच्चे, किस तरीके से होगा। पाचन तंत्र की संरचना। अब देखिए बच्चे, अगर हम लोग पाचन तंत्र की संरचना देखने चल रहे हैं, तो देखिएगा, एक समझने के लिए बस ठीक से समझिएगा बच्चा। आपको सिर्फ समझने के लिए बता दिया बच्चे, आप समझिएगा। अब यहाँ पे क्या है बच्चे, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे हमारा क्या है, मुख है। ये हमारा क्या है बच्चे, ये ध्यान देना है, ये हमारी मुख है। अब इसी मुख से ध्यान देना, मैंने आपको अभी बता दिया है, कुल 4 चीजें यहाँ से पढ़ने वाले हैं। क्या क्या, एक तो हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे बच्चे, एक यही किसके बारे में पढ़ेंगे, जीभ के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, लार के बारे में पढ़ेंगे, फिर किसके बारे में पढ़ेंगे, ओठ के बारे में। तो ये 4 पॉइंट कहाँ मिलेगा बच्चे, मुख में। फिर यहाँ से भोजन जो होगी, इसी ये जो है बेटा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी। तो भोजन यहाँ से कहाँ आएगा, ग्रसनी में आएगा। और ग्रसनी बाद ये भोजन
ध्यान देना है, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है बच्चे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या, अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। तो ध्यान देना है, इसे हम लोग अमाशय बोलते हैं। तो भोजन कहाँ पहुंचेगा, अमाशय में। अब इस भोजन अमाशय में पहुंचने के बाद यहीं से स्टार्ट होगा बेटा हमारे पास, ध्यान देना है, छोटी आंत। तो ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है बच्चे, ये ध्यान देना है, क्या है, छोटी आंत है। ठीक है, तो ये ध्यान देना बच्चे, हमारे पास क्या है, छोटी आंत है। तो ध्यान देना, अब यहां से देखेंगे तो ये हमारे पास, इसको हम ले लेते हैं इधर से समझाने के लिए, क्या है, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इसी छोटी आंत में ध्यान देना है, सबसे पहले क्या होगा, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। यहाँ तक बच्चे याद रख लेना कि यहाँ तक आपकी छोटी आंत है। इसी छोटी आंत से जब ये जो मैं येलो रंग में बना रहा हूँ बच्चे, तो ये ध्यान देना हमारे पास क्या है, बड़ी आंत है। ये बच्चे हमारे पास क्या है, बड़ी आंत है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के भी बच्चे कितने भाग होते हैं आपको पता है, तो इसके छोटी आंत के भी 3 हिस्से, कौन कौन से हो जाएंगे, तो आप जानते हैं, डेडुनम, डेडुनम, जेजुनम और क्या बच्चे, इलियम। इलियम, इसके 3 भाग होंगे। और इसी तरीके से बड़ी आंत के भी बच्चे कितने हिस्से हो जाएंगे, 3 हिस्से हो जाएंगे। कौन कौन से हो जाएगा, सीकम, सीकम, कोलेन और क्या हो जाएगा, मलाशय, या इसी को बोलते हैं बच्चे रेक्टम। अब ध्यान देना है, अब ये लास्ट वाला जो हिस्सा बच्चे, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, गुदा या एनस। इसी को क्या बोलते हैं, एनस। अब ध्यान देना, यहाँ से एक पॉइंट और समझना बच्चे, मैं आपको संरचना बनाते चलता हूँ। यहाँ से जहाँ से ये बड़ी आंत, छोटी आंत समाप्त होता है, और बड़ी आंत जहाँ से प्रारंभ होता है, वहीं पर एक पत्तीनुमा संरचना मिलती है। इसे हम लोग बच्चे बोलेंगे क्या, अपेंडिक्स। क्या बोलेंगे, अपेंडिक्स। और यहीं पर इस तरीके की संरचनिक रूप में हमारे पास जो होती है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, यकृत बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। तो यहीं पर हमारे पास क्या होगा बच्चे, तो ध्यान देना है, यहीं पर लीवर। और इसी लीवर में एक छोटा सा हिस्सा ऐसे निकला रहेगा, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय। क्या बोलेंगे, पित्ताशय। अब इस साइड में से पत्तीनुमा संरचना निकली रहेंगी, पीले रंग की। किस रंग का रहेगा ये, तो ये ध्यान देना है, पीले रंग का रहेगा। अब ये जो है, ये संरचना जो है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्यान देना है, ये हमारा क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय। तो एक तरीके से आप जो डाइजेस्टिव सिस्टम देखने की कोशिश करेंगे, तो मेन जो प्रोसेस है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में बता दिया है, कौन सी चीजें कहाँ पर पाई जा रही हैं। अब ध्यान देखिए बच्चे, तो आपको पता चल जा रहा है कि कौन सी चीजें कहाँ पर हैं। अब देखिएगा, तो सबसे पहले भोजन कहाँ स्टार्ट होगा, मुख से। मुख से भोजन कहाँ जाएगा, ग्रसनी। ग्रसनी से कहाँ जाएगा, अमाशय। अमाशय से फिर कहाँ जाएगा बच्चे, तो ध्यान देना है, अमाशय से फिर कहाँ जाएगा, छोटी आंत। और छोटी आंत से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, बड़ी आंत। और फिर एनस के माध्यम से क्या हो जाएगा, बाहर। तो ये आपको समझने के लिए एक काम चलाओ स्ट्रक्चर है, इसको आप समझ लीजिएगा। बाकी गूगल से आप कहीं जिसे निकालेंगे, बहुत अच्छा से इसका स्ट्रक्चर मिल जाएगा, मेरे से बढ़िया मिल जाएगा, पर समझने के हिसाब से आपके लिए बेटर है बच्चे, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग किसको उठाते हैं, पाचन में सबसे पहले स्टार्ट होता है क्या, मुख। क्या होता है, मुख। तो सबसे पहले समझेंगे क्या बच्चे, मुख को समझना चालू करेंगे, और यहीं से स्टार्ट होगी, ठीक। आइए, तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या समझते हैं, देखते हैं, पाचन। मतलब कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, मुख गुहा, जिसे हम लोग बोलते हैं ओरल कैविटी। ओरल कैविटी बच्चे, तो आइएगा, यही हमारा आज का टॉपिक रहेगा, जिसको हम ओरल कैविटी के बारे में पढ़ना, मतलब हमको दांत बांटना। तो सबसे पहले बच्चे ये देख लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले ध्यान दीजिए, पाचन कहते किसे हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, पाचन। बेटा हम लोग पाचन कहते किसे हैं, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, भोजन को छोटे छोटे
छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या बताया बच्चे हमने कि जब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील करने की प्रक्रिया को ही पाचन कहते हैं तथा पाचन में भाग लेने वाले अंगों को पाचन तंत्र कहते हैं बेटा। तो ध्यान रखना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर जल में घुलनशील करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं बच्चे? पाचन। तथा पाचन में भाग लेने वाले अंगों को हम लोग क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं बच्चे। क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे। अब यही पर बेटा एक चीज और है, जब भी हम लोग कोई भी, ध्यान देना है, खाद्य पदार्थ का ग्रहण करते हैं, तो जब भी बेटा कोई खाद्य पदार्थ का हम लोग ग्रहण करते हैं तो खाद्य पदार्थों के ग्रहण करने पर हमें क्या क्या मिलेगा उससे? तो उसे क्या मिल सकता है बेटा? हमको एक तो मिल सकता है उससे कार्बोहाइड्रेट मिलेगा बच्चे, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। दूसरा हमको क्या मिल जाएगा वहां से बच्चे? वसा मिल जाएगा। तीसरा क्या मिल जाएगा वहां से? प्रोटीन मिल जाएगा। और चौथा वहां से क्या मिल जाएगा? तो ध्यान देना, प्रोटीन के साथ बच्चा हमको क्या मिल जाएगा? एंजाइम कुछ मिल जाएंगे डायरेक्टली। ये सब चेंज होके बेटा एंजाइम बोलते हैं, सब एंजाइम। और यहीं से क्या मिल जाएंगे बच्चे? हार्मोन्स। तो ये सारे खाद्य पदार्थ जब खाते हैं तो हमको इसी रूप में ये क्या होते हैं? तब्दील होते हैं। अब आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट शरीर में क्या करता है बच्चे? तो ये ध्यान देना है, ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करता है। वसा, ध्यान देना है, शरीर को तरल बनाए रखता है। तापमान नियंत्रण क्या करता है बच्चे? तापमान को नियंत्रण करता है, शरीर में तरलता को क्या करता है? बनाए रखता है। वही प्रोटीन क्या करता है? शरीर निर्माण का करता है। क्या करता है बच्चे? शरीर निर्माण काम करता है। एंजाइम क्या करता है? रासायनिक क्रिया कराता है, जैसे पाचन का हो गया, कोई भी चीजें होती हैं तो रासायनिक क्रियाएं, बच्चे। वहीं हार्मोन्स जो होता है एक तरीके से कहेंगे तो भाव प्रेरित करता है बच्चे। क्या करता है? भाव प्रेरित करता है। ये जब भी कोई खाद्य पदार्थ खाएंगे बेटा तो आपको इन्हीं रूप में वो कन्वर्ट होके मिलेगा, और कन्वर्ट होके जब मिलेगा तो ये सारी चीजें प्रोसेस आपकी चलेंगी बच्चे। तो देखिएगा, आपसे कहा जाए तो मुख गुहा में सबसे पहले जो टॉपिक आपके बच्चे आते हैं, तो सबसे पहले बेटा मुख गुहा में भी आपको मैं समझा दिया हूँ कि मुख गुहा में कुल 4 चीजें आने वाले हैं बच्चे। क्या है आपके? एक तो दांत है, अब एक जीभ है, अब एक हमारे पास क्या बच्चे? लार है, और चौथा ओठ है। तो ओठ का कोई बड़ा महत्व है नहीं। तो सबसे पहले बच्चे हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले हम लोग डालते हैं बच्चे किसके बारे में? दांत के बारे में। और दांत के बारे में ये एक एक करके पढ़ना चालू करते हैं बच्चे। बताइएगा, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग दांत के बारे में बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर दांत के बारे में जो पढ़ रहे हैं बेटा, 1 मिनट, हेलो, हाँ मैं भी क्लास ले रहा हूँ लाइव, ठीक है? बाद बात करते हैं। जो भी चाहिए, बाइक चाहिए यहाँ पे है, आके ले लीजिए, हम क्लास ले रहे हैं, ठीक। आइए बच्चे, सॉरी, देखिएगा, अब देखिएगा तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ने वाले हैं बच्चे? हम लोग दांत के बारे में। आइए, टीथ के बारे में, अपनी दांतों के बारे में अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। और दांत से देखिए जो जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले बेटा यही क्वेश्चन बनेगा आपसे, पहला क्वेश्चन कि स्टडी ऑफ टीथ, तो दांतों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो ध्यान देना बेटा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ओडोंटोलॉजी
या तो बेटा इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को डेंटोलॉजी भी कहते हैं। या तो डेंटोलॉजी लिख के आएगा और ओडोंटोलॉजी लिख के आएगा, तो दांतों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंटोलॉजी और ओडोंटोलॉजी। दूसरी बात, अगर आपसे मैं अगला पॉइंट यहाँ क्वेश्चन बोलूंगा तो इसका ध्यान, निर्माण कैसे होता है बच्चे, फार्मेशन, निर्माण। अगर मैं आपसे फार्मेशन की बात करूंगा तो ये किससे बना हुआ है बच्चे, तो दांत ध्यान देना बच्चे दो तत्वों से मिलकर बनता है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से। तो ध्यान देना है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर दांतों को क्या होता है बच्चे, निर्माण होता है। दांतों को क्या होता है, निर्माण होता है। वहीं अगर मैं पूछूं तो दांत ध्यान देना है, यहीं से भोजन के ध्यान देना यांत्रिक प्रक्रिया चालू होती है। तो ध्यान देना क्या लिख सकते हैं, ये बातें तो बच्चे मैं मुख्य में लिखना चाहिए था, चलो ठीक है लिख दे रहा है। मुख्य में भोजन का यांत्रिक पाचन प्रारंभ होता है। तो ध्यान देना है, यांत्रिक पाचन प्रारंभ होता है, और यह पाचन प्रारंभ होता है और दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करता है। तो ध्यान देना बच्चा कि मुख में ही भोजन का यांत्रिक पाचन प्रारंभ होता है और दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, परिवर्तित कर देगा, तोड़ देगा। और सबसे यहाँ पे स्टार वाले क्वेश्चन में आप बोल सकते हैं आप लोग, यहाँ से एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। जो कार्बोहाइड्रेट है बच्चा, इसका पाचन ध्यान मुख से प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन 2022 या 21 के BCS के पेपर में पूछा गया था बेटा कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। अब ध्यान देना बच्चे, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है मुख में पाचन होता है, यह इसका पाचन सदैव क्षारीय अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है, क्षारीय अवस्था में होता है। तो मतलब अमाशय में अगर देखेंगे तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा, एसिड मिलेगा। तो मतलब एसिड में मतलब कार्बोहाइड्रेट का पाचन देखेंगे तो अमाशय में क्या होगा बच्चे, नहीं होगा, पर मुख में पाचन होता है। क्यों, क्योंकि अभी आपको लार पढ़ाऊंगा तो लार खाने से पहले क्या होता है, अम्लीय, और खाने के बाद क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। इसीलिए बेटा इसका पाचन कहाँ चालू हो जाता है, मुख से ही चालू हो जाता है। तो दांत का अध्ययन जो होता है बेटा ओडोंटोलॉजी डेंटोलॉजी कहते हैं। निर्माण कैसे होता है, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से। इसके और क्या गुण होते हैं मैंने आपको समझाया। आइए अब इसी के आगे चलते हैं। आइए बच्चे देखिएगा, अब देखिएगा, अब हम लोग कुल मिला के मुख्यतः पढ़ने जा रहे हैं मनुष्यों के दांत के बारे में। आइए मनुष्यों के दांत के बारे में समझते हैं हम लोग। मनुष्य के दांत, अगर मनुष्य के दांत देखेंगे बच्चे, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा, सारे क्वेश्चन आपके सामने क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। देखिएगा, अगर मनुष्य के दांत बोलेंगे बेटा तो ध्यान देना है, मनुष्य के दांत जीवन काल में कितनी बार आते हैं, 2 बार। मनुष्य के दांत जीवन काल में 2 बार आते हैं बेटा। जब 2 बार आते हैं तो इसमें से तो ध्यान देना, कुछ जिसको हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं बच्चे, क्या होते हैं, दूध दांत। जैसे हम लोग मिल्क टीथ बोलते हैं बच्चे। तो इनकी संख्या कितनी होती है, 20। कितनी होती है बच्चे, 20 होते हैं। मतलब एक बार आते हैं फिर टूट जाते हैं, फिर दोबारा आते हैं। और वहीं स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है बच्चे, स्थायी दांत
तो स्थायी दांत परमानेंट जो होते हैं कितने होते हैं बेटा 32। ये जीव 32 दांत आते हैं। तो मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं, टोटल दांतों संख्या कितनी हो जाती है 32। और मनुष्य के दांत जीवन काल में कितनी बार 2 बार आते हैं, दूध के दांत कितने हो जाते हैं 20। अगर ध्यान देना है, अगर मैं आपसे कहूं तो 6 मंथ का जो बच्चा होगा, 6 मंथ के जो बच्चे होते हैं उनको कुल कितने दांत आते हैं बच्चे, तो ध्यान देना है 2 दांत आएंगे। कितने आएंगे, जो 6 महीने के बच्चे होते हैं उनके 2 दांत आते हैं और नीचे आते हैं, नीचे वाले दांत पे, निचले हिस्सा में आते हैं, निचले हिस्से में आते हैं बच्चे। अब इनको हम लोग ध्यान देना क्या कहते हैं, इनको हम इनमाइजर कहते हैं, इनमाइजर। तो ध्यान देना जो निचले हिस्से अगर ये हो गया बेटा, ये दांत का स्ट्रक्चर इस तरीके से हो गया, तो यहीं पर 2 दांत इनके निकल के आते हैं, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, तो इन्हीं दोनों दांतों को हम लोग इनमाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इनमाइजर। तो निचले हिस्से में 2 दांत आते हैं, इसे हम लोग इनमाइजर कहते हैं। वही बच्चे अगर 12 महीना का हो जाएगा, अगर ध्यान देना है, अगर 12 मंथ का होता है बच्चे, तो उसके 12 मंथ के बच्चे को कितने दांत हो जाते हैं, तो 12 मंथ के बच्चे कितने दांत होंगे बच्चे, 8 दांत। टोटल कितने आ जाएंगे, 8 दांत आ जाएंगे। वहीं अगर ये बच्चा 24 मंथ का हो गया, मतलब 2 साल का हो गया, तो उसको कुल कितने दांत आ जाते हैं, तो टोटल कितने आते हैं, 20 दांत आते हैं, जिसे हम लोग दूध के दांत कहते हैं। क्या कहते हैं, दूध के दांत कहते हैं। तो 24 दांत आ जाते हैं बच्चे। वहीं पर अगर 7 से 8 वर्ष के अंतराल में, तो 7 से 8 वर्ष के अंतराल में ये दूध के दांत क्या होता है बेटा, टूट जाते हैं। दूध के दांत टूट जाते हैं। तो ध्यान देना बच्चे, अगर हम लोग देखेंगे तो जो 7 से 8 वर्ष के अंतराल में जो दूध के दांत होते हैं वो क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और वहीं 17 से लेकर 25 वर्ष के आयु में, 17 से 25 वर्ष की आयु में कुल 32 दांत आ जाते हैं, 32 दांत आ जाते हैं बच्चे। और ध्यान देना है, यहीं पर अगला पॉइंट पे क्वेश्चन और बन जाएगा बेटा। तो ध्यान देना क्या बन जाएगा, 32वां दांत को हम लोग अक्ल दांत कहते हैं, अक्ल दांत कहते हैं बेटा। अब बात मन में आती है कि अक्ल दांत क्यों कहते हैं इसे। अक्ल दांत कहने के पीछे कारण ये है क्योंकि जाहिर सी बात है, जब 32वां दांत आ जाता है तो उसमें एक लड़का क्या हो जाता है, पूरी तरीके से वयस्क हो जाता है, पूरी तरीके से समझदार हो जाता है, मतलब पूरी बुद्धिमत्ता हो जाती है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अक्ल दांत है। अब लड़का क्या हो गया, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से इसका विकास हो चुका है, अभी अपने परिवार का निर्वहन कर सकता है, बुद्धिमान हो चुका है। इसीलिए 32वां दांत को हम लोग अक्ल दांत के नाम से बच्चे जानते हैं। तो मनुष्यों में दांत कौन कब आते हैं, इतनी बात आपको क्लियर हो गई नहीं होगी, सभी बच्चों की बात क्लियर होगी नहीं होगी, ठीक है ना। तो मनुष्यों में दांत जीवन काल में कितनी बार आते हैं बच्चे, सारे पॉइंट आपको मैंने आपके समक्ष रख दिया है। अब आइएगा दांत के बाद, अब देखते हैं कि दांत की संरचना कैसी होती है बेटा। फिर दांत के हम लोग क्या देखेंगे, प्रकार देखेंगे। तो आइए दांत के डालते हैं संरचना बेटा। दांत के संरचना, आइए दांत के संरचना के बारे में पढ़ते हैं बेटा। अगर दांत की संरचना की बात करेंगे, या इसको इधर रख लेते हैं, 2 काम हो जाएगा इसी स्लाइड पे। देखिएगा अगर दांत की संरचना, तो एक बेटा स्ट्रक्चर में बनाता हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया, मेरा आर्ट बहुत बढ़िया है। आइएगा अगर मैं आपको, अरे यार तुम कहाँ चले गए, यहीं रहो, चलो। इस तरीके से अगर मैं एक दांत के संरचने को बनाने की कोशिश करूंगा बच्चे, इस तरीके से, तो अगर एक दांत के संरचना को बनाऊं बच्चे, तो यहाँ से कई सारे पॉइंट क्लियर होंगे। जो सबसे ऊपर वाला दांत का हिस्सा है बच्चे, ठीक है, तो जो सबसे दांत का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से को हम लोग बच्चा क्राउन कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। बीच वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं। और सबसे नीचे वाले हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं, जड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जड़ बोलते हैं।
अब ये ध्यान देना है कि जो दांत होता है इसके ऊपर वाले हिस्से को क्राउन, नीचे वाले हिस्से को नेक और रूट, इसको सबसे नीचे जो हिस्सा होता है रूट, सबसे ऊपर वाला हिस्सा जैसे दांत है सबसे ऊपर वाले को क्राउन, बीच वाले को नेक और नीचे वाले को क्या करेंगे बेटा रूट्स। अब यही चीजें अगर मैं आगे आपको बढ़ाऊं तो ध्यान देना है इसी चीज को, थोड़ा सा आगे देखिएगा। एक तरीके से हम लोग दांत को समझने की बस कोशिश करें बेटा। तो ध्यान देना है दांत का लगभग यहां से इस तरीके से देखेंगे तो दांत का काफी हिस्सा बेटा नीचे धंसा होता है। इस तरीके से ये देखेंगे तो आपस में ऐसे ही क्या होते हैं, नीचे क्या होते हैं, धंसे होते हैं। तो ध्यान देना है ये दांत का क्या होगा, ऊपरी हिस्सा हो गया और ये क्या हो गया, निचला हिस्सा हो गया। तो देखेंगे ये जो है बेटा ये रूट्स है, ये रूट्स है और ये रूट्स क्या होते हैं, ध्यान देना है जबड़ों में धंसे होते हैं, जबड़ों में धंसे होते हैं। और जो जबड़ों में धंसे होते हैं ना तो इनके दांतों और जबड़ों में धंसे होने के जो जोड़ होते हैं उन्हें बोलते हैं सीमेंटम। क्या बोलते हैं बच्चे, तो ध्यान देना है यहीं पर आप समझिएगा दांत एवं मसूड़ों के जोड़ को क्या बोलते हैं, सीमेंटम, सीमेंटम। तो ध्यान देना है जो दांत हैं उनके मसूड़ों को जोड़ हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, सीमेंटम। और सीमेंटम ध्यान देना है यहीं से एक बात आप लोग समझिएगा, अगर जो सीमेंटम है जो दांत है, अगर सीमेंटम अगर विटामिन सी की मात्रा बेटा ध्यान देना है, अगर विटामिन सी, अगर विटामिन सी की अगर ध्यान देना है कमी होगा, अगर विटामिन सी की मतलब बेटा कौन सी रोग होती है, स्कर्वी रोग होता है। आप सब लोग जानते हैं विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग होता है। अगर जब इसकी कमी होती है बेटा तो ध्यान देना है सीमेंटम, सीमेंटम ढीला होता है, सीमेंटम ढीला होता है। और जब सीमेंटम ढीला होता है बेटा तो दांत हमारे क्या होते हैं, हिलने लगते हैं। और वहीं जब पिक्चरों में देखो मारते हैं एक मुक्का तो कुल तत्वा से निकल के बाहर फेंक जाता है। मतलब समझ रहे हो कि सीमेंटम हमारा ढीला हो गया तो दांत हिलने लगे और जब मारोगे तो क्या होगा, निकल जाएगा। समझ रहे हैं। तो ध्यान देना बेटा अगर सीमेंटम विटामिन सी की मात्रा अगर ज्यादा हो जाएगी तो दांत क्या हो जाएंगे, ढीला हो जाएंगे। दांत क्या हो जाएंगे, सीमेंटम ढीला हो जाएगा। और ढीला हो जाएगा तो ध्यान देना है ढीला हो जाने से दांत क्या होंगे, हिलने लगेंगे और टूट के क्या हो जाएंगे बेटा, गिर जाएंगे। और वहीं अगर आपसे मैं बताऊं विटामिन सी की मात्रा अगर ज्यादा हो गया तब क्या होगा बच्चे, ज्यादा। तो ध्यान देना विटामिन सी की अगर मात्रा बच्चे ज्यादा हो जाएगा तो इससे क्या हो जाते हैं, इससे हमको एक रोग हो जाता है, इसका नाम बच्चे पायरिया, पायरिया, पायरिया रोग। अगर ज्यादा होगा बच्चे तो ध्यान देना है पायरिया रोग हो जाएगा। अब ये पायरिया रोग ध्यान देना किस प्रोटोजोआ से होता है, तो ध्यान देना है एंटी अमीबा, एंटी अमीबा जिंजीबेलिस। तो ध्यान देना है एंटी अमीबा जिंजीबेलिस नामक पायरिया रोग हो जाता है, जिससे दांत में ध्यान देना है, दांत से क्या होगा बच्चा, इस रोग में रक्तस्राव होगा, रक्तस्राव होगा। मुंह से क्या आएगा बेटा, बदबू आएगा। क्या आएगा, बदबू आएगा, रक्तस्राव होगा। तो एंटीबिया जिंजीबेलिस से क्या हो जाता है, पायरिया रोग होता है। एंटीबिया जिंजीबेलिस जो है बेटा क्या है, यानी प्रोटोजोआ। आप ध्यान दीजिए कि रेलवे गवर्नमेंट है और रेलवे गवर्नमेंट में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बड़े पेचीदे पूछे जाते हैं, बड़ा डेप्थ में कभी पूछ लिए जाते हैं, फैक्ट खूब पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत ही गहराई तक पढ़ना है इसको, इसको हल्के मत लीजिएगा। ध्यान दीजिए बच्चे। तो ध्यान देना विटामिन सी से अगर ज्यादा होगा तब ये हो जाएगा बेटा ये। दूसरी बात, जो दांत की सबसे ऊपरी परत होती है बेटा, परत के आधार पर इनको ध्यान देना। अगर इसके गहराई के आधार पर देखेंगे तो इसे 3 भागों में बांटेगा, क्राउन, नेक, रूट्स। पर जो दांत की सबसे बाहरी भाग होती है इसे बच्चे हम लोग बोलते हैं इनेमल। क्या बोलते हैं बच्चे, इनेमल। तो दांत की जो सबसे ऊपरी भाग होती है इसे बच्चे बोलते हैं क्या, इनेमल बोलते हैं। और ध्यान देना है यह सबसे चमकदार भाग होता है, मतलब जब आप हंसते आपकी बत्ती जो दिखाई देती है चमकती रहती है ना, तो कौन सी चमकती है बेटा, इनेमल चमकता है। यह दांत का सबसे
सबसे कठोर भाग होता है। दांत का सबसे बच्चे क्या होता है, ये कठोर भाग होता है। अगर दांतों कठोर भाग देखेंगे सबसे ज्यादा कठोर कौन होगा बच्चे, यही हो जाएगा। और ध्यान देना है महिलाओं में यह भाग कमजोर होता है। जो महिलाएं होती हैं इनमें भाग कमजोर हो जाता है, क्योंकि दांतों के बच्चे निर्माण किससे हुआ, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से। किससे हुआ, कैल्शियम प्लस फास्फोरस से। तो कैल्शियम जो होता है बेटा, जो दूध का निर्माण होता है ना, दूध के निर्माण में भी किसका सहयोग होता है, कैल्शियम का। तो जब माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है। अब स्तनपान कराने से, बार बार कराने से जो दांत के होते हैं, जो कैल्शियम की इतनी कमी हो जाती है कि दांतों में क्या हो जाती है, कमजोरी आ जाती है। तो महिलाओं में ये ध्यान देना है कि महिलाओं में इनेमल वाला भाग क्या होता है, कमजोर होता है। इसके बाद सेकंड परत जो आएगा बेटा, उसे हम लोग क्या करते हैं, डेंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंटिंग। और यहाँ पे ऐसे ही लिक्विड भरा रहेगा अंदर, जिसको हम लोग ध्यान देना क्या बोलते हैं, पल्प बोलते हैं बेटा। अब इसी पल्प में ध्यान देना क्या जुड़े होते हैं, तो इसी पल्प में ध्यान देना है न्यूरॉन जुड़े होते हैं जो दांतों से संबंधित जानकारी मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तो ध्यान देना, दांतों जुड़ी हुई जानकारी के मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है, पल्प पहुंचाता है कि न्यूरॉन। और इसी में बेटा जब छिद्र हो जाता है, जैसे छिद्र हो जाता है तो जो छिद्र वाला हिस्सा होता है इसे बहुत सारे बैक्टीरिया आ जाती है, तो ये दर्द करने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या बच्चे, कैविटी। कैविटी मतलब जब कर लेंगे तो इसके ऊपर से इसे क्या करेंगे, ढक देंगे तो नीचे बैक्टीरिया वायरस कुछ भी नहीं जा पाएगा ना। देखते हैं ना, कहते हैं ना, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, जी हाँ है, नमक रहेगा तो जैसे बैक्टीरिया वायरस आपके दांतों के अंदर नहीं आएगा बच्चे। तो ध्यान देना है, ये दांतों की संरचना से बेटा ये सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ओवर वाले हिस्से को क्राउन, फिर नेक, रूट्स। अब यहाँ क्या दांतों में कौन से हिस्से होते हैं, क्या नहीं होते हैं, सारी चीजें मैंने आपको जानकारी बेटा दे दिया, राइट। अब आइएगा, अगर ये समझ गए बेटा, तो अब हम लोग समझते हैं दांतों के प्रकार को, कि मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं बच्चे। आइए अब डालेंगे हेडिंग सभी बच्चे, मनुष्यों के दांत के प्रकार। टाइप ऑफ टीथ। तो हम लोग देखेंगे दांत के प्रकार। आइए बच्चे, अब दांत के प्रकार देखेंगे। जो मनुष्यों के दांत होते हैं बेटा वो कितने प्रकार के होते हैं, 4। ध्यान देना है, यहां से मनुष्य में कुल 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। तो कितने प्रकार बेटा, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, एक होता है कृंतक होता है बच्चे, दूसरा कौन सा होता है, रदनक होता है, तीसरा कौन सा होता है, अग्र चौड़क होता है, और चौथा कौन सा होता है बेटा, चौड़क। तो दांतों में कुल कितने प्रकार होते हैं, 4 होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्र चौड़क और चौड़क। कृंतक क्या करता है बच्चा, ध्यान देना है, काटने का कार्य करता है। ये काटने का, जिसे भोजन जब भी काटोगे तो हमेशा ध्यान देना बेटा, ये आगे वाले हिस्से, सब स्ट्रक्चर इसका बताता हूँ। आगे वाले हिस्से से किसको काटोगे बेटा, हम लोग ध्यान देना है, कृंतक काटेंगे। अब चीड़ फाड़ जो नुकीले निकले होते हैं, इधर से इधर शेर वाला, एक इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, 4 दांत निकले थे। तो ये ध्यान देना है, क्या करता है, चीर फाड़ का कार्य करता है, चीर फाड़ करेगा। अग्र चौड़क क्या करेगा बच्चे, चबाने का काम करता है। और चौड़क क्या करेगा बेटा, एकदम उसी क्रिया को पीसने का। क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपको मैं बताऊं, जैसे मान लीजिएगा हमने कोई चना लिया, तो चने को आगे वाले हिस्से से क्या किया, कट लिया। और काटने के बाद 2 इधर से बगल कोने 2 से इधर से, एक इधर से, एक ऊपर से, एक नीचे से, सबके निकले होते 4। तो इसे चीर चार के क्या करेगा, 2-3-4 टुकड़ों में कर देगा।
फिर चबाना हो तो इसे बगल ले जाएंगे, इस वाले हिस्से पे यहाँ चबाएंगे और फिर उसके बाद उधर देखेंगे तो फिर इसको पीसना होगा, पीछे ले जाएंगे, मसक देंगे पनपना के, समझ रहे हैं। तो पीसने का तो किसका क्या काम होता है समझ आया। तो दांत के कुल कितने प्रकार बच्चे, 4 प्रकार। अब आइए इसको हम लोग स्ट्रक्चर से देखते हैं बच्चे। अगर मैं आपको स्ट्रक्चरली फॉर्म इसका बताने की कोशिश करूँ, चलो कुछ अच्छे से ले लेता हूँ, देखिएगा। अगर मैं आपको बताऊँ, ये ध्यान देना, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ बच्चे। ये दांत के प्रकार है, तो ऐसे नीचे वाला आपका पूरा हिस्सा जबड़ा हो गया, ऊपर से ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया। तो मैं मान लो नीचे वाला जबड़ा लेता हूँ, टोटल दांत तो 32 होते हैं। तब 32 होते बच्चे, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 2 भागों में बांट लेते हैं। जैसे ये जबड़ा हो गया बेटा, इस जबड़े के आधे दांत इधर और आधे दांत इधर, मतलब 8 दूनी 16, तो 16 दूना 32। तो देखेंगे जो दांत होते बच्चे, इनके मैं बताऊं तो ध्यान देना, जैसे ये दो, तो इन्हीं जो 2 दांत होते हैं बेटा, इनको हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं बच्चे, कृंतक कहते हैं। इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। क्या बोलते हैं, इंसीजर्स। तो ध्यान देना, इनको हम लोग इंसीजर बोलते हैं। इसके बाद यहीं पर 2 दांत इस तरीके से निकलते हैं, जिसको हम लोग ध्यान देना क्या बोलते हैं, रद्रक। और रद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं, केनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, इसे ध्यान देना है, केनाइन, केनाइन बोलते हैं। तो ध्यान देना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, केनाइन बोलते हैं। वहीं पर अब यहाँ पाएंगे तो आपको ध्यान देना, इस तरीके से 2 दांत और मिल जाएंगे। इन्हें हम लोग जो कहते हैं अग्र चौड़क। और अग्र चौड़क जो होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्री मोलर। तो इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, प्री मोलर। अब इसके बाद 3 दांत ये चौभर वाले होते हैं बच्चे, जिनको हम लोग बोलते हैं चौड़क। इन्हें चौड़क बोलते हैं, मोलर। तो ध्यान देना बच्चे, ऐसे ही दोनों तरफ रहेंगे इस तरीके से। ये हो गए, फिर ये हो गए, फिर ये हो गए, फिर ये हो गए, ठीक। तो आप इन दोनों को हमने क्या बोला है, इनको बोला हम लोग इंसीजर, इनको क्या बोला है बच्चे, केनाइन, इनको क्या बोला है, प्रीमोलर, और इनको क्या बोला है, मोलर। तो दांतों के कुल कितने प्रकार हो जाते हैं, कुल 4 प्रकार होते हैं, चौड़क, अग्रचौड़क, रद्नक और कृंतक। अगर ये बातें समझ आए तो आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा बेटा, किसमें कितने दांत होते हैं, किसमें कितने दांत होते हैं। तो दांतों के सूत्र से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आइए दांतों के सूत्र को भी क्या करते हैं बच्चे, हम लोग समझ लेते हैं बेटा। आइए, तो 2 क्वेश्चन पूछेगा दांतों के सूत्र से बच्चे। दांत के सूत्र। अब दांत के जो सूत्र बनेंगे, ये दांत के जो सूत्र बनेंगे बच्चे, ये ध्यान देना है। एक तो ध्यान देना किसके मिलेंगे, वयस्क, वयस्क के दांत के सूत्र। तो जो वयस्क के दांत के सूत्र होते हैं बच्चे, जो वयस्क के दांत के सूत्र होते हैं, तो ध्यान देना है को वयस्क के दांतों के सूत्र में अगर देखेंगे तो उनको हम लोग देखा, आपको मालूम है आई, सी, पी एंड एम। तो आई क्या हो गया बेटा, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, मतलब कृंतक, रद्नक, अग्रचौड़क और चौड़क। तो इनको जब हम लिखते हैं तो ध्यान देना बेटा, इनको हम लिखते हैं क्या है, इनका दांतों की संख्या लिखते हैं। तो ध्यान देना, इसको सूत्र लिखते हैं 21, 23 अपान 21, 23 मल्टीपल 2। ये दांतों के इनके बच्चे क्या होते हैं, सूत्र होते हैं किनके, ध्यान देना वयस्कों के। अब जैसे 2 दांत ऊपर वाले में 2 दांत नीचे, तो टोटल कितना हो गया 4, और 4 दूना बच्चे कितना हो जाएगा 8। तो टोटल कितने संख्या हो गई, 8 हो गई, किसकी हो गई, इंसीजर की। अगर केनाइन की बात करेंगे बेटा, 1 ऊपर 1 नीचे 2, 2 दूनी कितना हो गया 4। तो 4 दांत किसके हो गए, केनाइन के। वहीं मोलर की बात करेंगे बेटा, तो 2 ऊपर 2 नीचे 4, 4 दूनी कितने हो जाएंगे 8, इसके हो गए प्रीमोलर के। वहीं पर अगर इसकी बात करेंगे बेटा, तो इसका कितना होगा, तो ध्यान देना है 3 ऊपर 3 नीचे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। अब जोड़िए बेटा, 8 4 12, 12 दूनी 24, 24 8 कितना हो गया 32। इन सभी को जोड़ेंगे, इन सभी को जोड़ेंगे तो दांतों की संख्या कुल कितनी आ जाएगी 32। तो इस तरीके से वयस्कों के दांतों के सूत्र बच्चे हमारे पास पाए जाएंगे। वहीं पर अगर मैं बच्चों की बात करेंगे बेटा, बच्चों के
दांत, बच्चों के दांत। तो ध्यान देना बच्चा, तो बच्चों के दांतों का अगर सूत्र देखते हैं हम लोग, उनके दांतों का सूत्र देखते हैं तो क्या होगा, तो उनका होता है बेटा 2102, पहले लिख लीजिए उस तरीके से, ICPM। तो क्या होगा 2102 अपान 2102 मल्टीपल 2। तो ये बच्चे ध्यान देना, बच्चे दांतों का सूत्र होता है क्योंकि बच्चों में दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। तो कितना 2 दूनी 4 दूनी 8, कैनाइन की संख्या कितनी होगी बच्चे 8। ध्यान देना इंसीजर की संख्या कितनी होगी 8, कैनाइन की बेटा 1 दूनी 2, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। प्री मोलर संख्या बेटा क्या होती है 0 हो जाती है। मोलर संख्या देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 4 12 20। तो इन सभी को जोड़ेंगे बच्चे तो कितने आ जाएंगे, तो आप देखिए 20 दांत आ जाएंगे। कितने आ गए 20 दांत आ गए। तो बच्चों में जो दांत संख्या होती है कितने 20। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है ना बच्चों में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं, तो बच्चों में ध्यान देना बेटा प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं। देखिए प्री मोलर कितने होते हैं 8, और 8 के 8 प्री मोलर गायब होते हैं, और प्लस मोलर में कितने गायब होते हैं, तो 2 ऊपर, मतलब कि आपका 1 1 2 2 दूनी 4। तो 4 दांत किसके नहीं होते बेटा, मोलर के नहीं होते हैं। तो आपसे अगर बच्चों के दांतों का सूत्र पूछता है तो बेटा आप लोग ये बताइएगा, अरे वयस्कों का, अब बच्चों को पूछता है बच्चे ये बताइएगा कि इसमें कितने दांत पाए जाते हैं। अब यहीं से बच्चे ये क्वेश्चन आपसे और बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ध्यान देना यहीं से मैं बना देता हूं। आपसे बेटा ये क्वेश्चन पूछता है, मैं आपसे पूछता हूं, चूहे कुतरते हैं, कुतरते हैं क्यों। ध्यान देना है जो चूहे होते हैं बेटा हमेशा किसी चीज को पाएंगे तो काटते रहेंगे। इसके पीछे कारण क्या है बेटा, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों कुतरते रहते हैं, कुतरने के पीछे कारण क्या है, देखिए तो उनकी बेटा प्रवृत्ति है। कारण क्या है कि जो ये चूहे होते हैं ना, तो जो दांत होते हैं बेटा, दांतों में ये ध्यान देना है, तो हमने आपसे बताया है दांतों में, तो ये तो हमारे पास आप समझते हैं क्या है बेटा, क्या है हमारे पास, ये दांतों की संख्या क्या है, इंसीजर है। और यहाँ पे ये वाला क्या है बच्चा, ध्यान देना है, यहाँ पे क्या है कैनाइन। तो ये जो कैनाइन वाले दांत होते हैं ना, इनका हमेशा बढ़ता रहता है, इनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है, ग्रोथ करती रहती है। यही कारण है कि इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो बढ़ने का अगर दांत बहुत ज्यादा बड़ा होगा तो आगे ऊपर वाले मसूड़ों में जाके धंस जाएगा, तो ये बच्चे क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अपने जीवन को बचाए रखने के लिए इसीलिए बेटा वो दांतों को घिसते रहते हैं, काटेंगे तो दांत घिसेंगे, और जब घिसेंगे तो दांत ऊपर ज्यादा बढ़ नहीं पाएगा, तो क्या होगा, वो जीवित रह पाएंगे। तो बेटा इनमें क्या समस्या है कि जो ये कैनाइन वाले दांतें होती है ना बेटा, यही संख्या इनकी बढ़ती है, आकार इनका बढ़ता जाएगा, तो ऊपर जाके धंस जाएंगे, और धंस जाएंगे तो बेटा क्या हो जाएंगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसीलिए चूहे अपने दांतों को हमेशा कुतरने के लिए, उसको घिसने के लिए कुछ न कुछ हमेशा काटते रहते हैं, इनकी प्रवृत्ति है बच्चे, ध्यान देना। तो इसीलिए इनके दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं, रोडेंट्स। रोडेंस क्या बोलते हैं बच्चे, दांत रोडेंस बोलते हैं, क्योंकि अपने दांतों को क्या करते हैं बेटा, कुतरते रहते हैं। इसके अलावा बेटा कुछ आपसे क्वेश्चन और बन जाएगा, कौन से दांत कहाँ पाए जाते हैं, ताइए इसको भी समझ लेते हैं फटाफट। इसको मैंने लिख लिया है ऑलरेडी। देखो बच्चे, उभयचर बेटा क्या बोलते हैं, जो जल और थल दोनों रहते हैं उसे उभयचर बोलते हैं। सरीसृप जो रेंगने वाले जीवन होते हैं उसे सरीसृप बोलते हैं। स्तनधारी किसे बोलते हैं, तो जो जन्म के बाद बच्चों को दूध पान सेवन कराए, स्तनपान कराए, उसे स्तनधारी बोलते हैं बेटा। तो आइएगा जरा समझते हैं। तो देखिएगा एक दांतों में बेटा सबसे पहला दांत कौन सा होता है, देखना है तो हमको देखना थेकोडेंटिस। तो जो जबड़ों में बेटा, जबड़ों के अंदर क्या हो, धसी हो, जैसे मैंने बताया था आपको, ये दांत हो गया बच्चे, तो ये दांत हो गया, तो ये क्या हो गया, जबड़ों में क्या हो बच्चे, धसे रहे। जैसे मनुष्यों की दांत ले लो, तो हमारे दांत जबड़े में धसे होते नहीं होते, सीमेंटम से जुड़े होते हैं। तो ध्यान देना है, तो मनुष्यों के दांत बच्चा ध्यान देना कैसे होंगे, जो जबड़ों में क्या होंगे, धसे होंगे। वहीं एक्रोडेंट किसे कहेंगे बच्चे, एक्रोडेंट, यह जबड़े के अस्थियों के ऊपर चिपके होते हैं। ये जबड़े के अस्थियों के ऊपर क्या होते हैं बच्चे, चिपके होते हैं, यानी इनके रूट्स धसे नहीं होते बेटा, इनके रूट्स धसे नहीं होते, मतलब ये इस तरीके से, जैसे ये हो गया, तो इन्हीं के ऊपर इनके दांत ऐसे बेटा क्या होंगे, चिपके होंगे, मतलब धसे नहीं होंगे। और धसे नहीं होंगे तो ऐसे दांतों को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोडोंट बोलते हैं। याद रखिएगा, जैसे बेटा आप सांप ले लीजिए, छिपकली ले लीजिए, टाउटारा ले लीजिए, ये सभी उदाहरण किसके होते हैं, एक्रोडोंट तीत के होते हैं। वहीं होमोडोंट किसे कहते हैं बेटा, जिनके दांत सभी समान हो, सभी दांत एक समान होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो ध्यान देना होमोडोंट तीत कहते हैं। जैसे डाल्फिन, मेढक, डाल्फिन और क्या हो गया बच्चे, मेढक हो गया। वहीं हेटेरोडोंट तीत किसे कहते हैं बच्चे, तो ध्यान है जिनके दांत सभी प्रकार एक समान न हो, तो ध्यान है जैसे सभी दांत एक समान नहीं है।
नहीं होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेटेरोटिथ कहते हैं। जैसे मनुष्य, कुत्ता और बिल्ली, इन सभी दांत, जैसे मनुष्य में देखिए 4 प्रकार के दांत मिलते हैं, इंसीजर, कैनाइन, ये सभी चाहिए बेटा। इसके अलावा बच्चे ध्यान देना है, अगर मैं आपसे कहूँ एक होता है डाइफोडेंट टीथ बेटा, मतलब जो दांत जीवन काल में 2 बार आता है उसे डाइफोडेंट टीथ कहते हैं। 2 दांत, जैसे मनुष्यों में भी बेटा 2 दांत होते हैं। एक तो ध्यान देना बेटा मिल्क टीथ होता है, एक क्या होता है, एक तो मिल्क टीथ होता है जो 20 होते हैं, अब एक स्थायी दांत होते हैं, परमानेंट होते हैं, परमानेंट टीथ होते हैं, जिससे हम लोग कितने दांत होते हैं बेटा, 32 होते हैं। तो ध्यान देना है कि कुछ स्थायी होते हैं जो देखिए टूट के दोबारा आ गए और कुछ एक ही बार आ रहे हैं, और इसे पॉलीफोडेंट दांत कहते हैं बेटा। तो जो दांत जीवन काल में कई बार आए, जब कई बार आते हैं तो उन्हें हम लोग ध्यान देना है पॉलीफोडेंट टीथ कहते हैं। जैसे हाथी हो गया बेटा, शार्क हो गया, कंगारू। अच्छा, हाथी से बच्चे क्वेश्चन बन जाएगा, हाथी के 2 दांत आगे निकलते हैं, 2 दांत आगे आते हैं, तो आपको क्वेश्चन ये बताना है कि जो 2 दांत आगे आते हैं, निकले होते हैं, बाहर निकले होते हैं, बड़ा ही बहुमूल्य होते हैं, उनसे बहुत सारे आभूषण का भी निर्माण किया जाता है बच्चे, बहुत सारे सौंदर्य प्रसाधन भी बनाए जाते हैं, दवाओं के रूप में प्रयोग होता है। इसीलिए उनके दांतों, लोग इसका क्या कर, हिरण का शिकार भी कर, हाथी का शिकार भी कर लेते हैं। तो बताइए बच्चे, वो जो दांत होते हैं वो कैनाइन है कि कृंतक है, हमारा कैनाइन है कि इंसीजर है कि प्रीमोलर है कि मोलर होता है, बताएंगे बच्चे। तो ध्यान देना, वो दांत कौन से होते हैं बच्चे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कृंतक। ध्यान देना, कृंतक। इससे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, किसमें कितने दांत पाए जाते हैं बेटा, तो शेर में कितने पाए जाते हैं, 30 पाए जाते हैं। बिल्ली में कितने पाए जाते हैं, अगर वो वयस्क है तो 30 रहेंगे, और शिशु है तो कितना होगा, 26। बिल्ली में वयस्क में 30 तो शिशु होंगे बेटा 26। वही कुत्ते की बात करेंगे, वयस्क है तो कितना होगा, 42 होगा, और शिशु होगा तो कितना होगा, 28 होगा। मच्छर होंगे तो कितना पाया जाएगा बच्चे, 47 पाया जाएगा। स्पिनर डॉल्फिन जो होगा बेटा कितना, 257, और मगरमच्छ कितना होगा, 82+। अच्छा, डॉल्फिन जो है बेटा हमारा ध्यान देना है, यह जली जीव घोषित किया गया बेटा। अगर आप कोई भी डॉल्फिन का शिकार करता है तो उसके ऊपर ध्यान देना बेटा, आईपीसी की धारा 302 लगेगा, सीधा मृत्युदंड का। तो ध्यान देना, कोई भी ये जली जीव हो गया, राष्ट्रीय जीव है, तो हमारा जली जीव कौन है, राष्ट्रीय जीव कौन है बेटा, तो ध्यान देना है डॉल्फिन है। इसी तरीके से गंगा को बेटा सजीव माना गया है, गंगा को सजीव माना गया है। अब ये हमारी राष्ट्रीय नदी है, क्या है, ध्यान देना, गंगा हमारे पास क्या है, राष्ट्रीय नदी है। और इसे बेटा अगर गंगा में भी कोई अगर प्रदूषण कर रहा है तो उसके ऊपर भी ध्यान देना, आप इसी धारा 302 लग सकता है। तो बच्चे ये पूरा था टीथ के बारे में आपको जानकारी, जिसमें आपको टीथ के बारे में मैंने पूरी जानकारी दे दिया। अब इससे ज्यादा दांतों से बेटा कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, अगर आराम से आएगा तो दांतों क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएंगे। तो लगभग दांत वाला जो सेशन था बेटा मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास इसी के आगे लेके चलेंगे, जिसमें मैं आपको जीभ, लॉर, इन सभी चीज़, आमाशय, छोटी याद, बड़ी याद के बारे में आपको समझाऊंगा। समझ रहे बच्चे। तो ये आरआरबी ग्रुप डी के साथ साथ बेटा जो एनटीपीसी वाले बच्चे हैं, जो भी हैं, तमाम प्रकार बच्चे जितने भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, उन सभी में साइंस जहाँ भी आएगा, साइंस इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मेरा ये वादा है आपसे। आप बस पढ़ाई करिए मन लगा के, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक सभी को जय हिंद, जय भारत।